हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी बाय राहुल सिंह। तो दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है दिमाग लड़ाया दुश्मन को पकड़वाया। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं और सुनते हैं और कुछ जानते हैं इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। वाह शिल्पी, तुमने तो बहुत सुंदर घर बनाया है, निम्मी बोली। यह सुनकर सभी बच्चे शिल्पी के रेत के घरौंदे को देखकर दंग रह गए। शिल्पी के रेत के घरौंदे को देखकर गोल्डी बोला, शिल्पी, मेरा दिल तो कह रहा कि काश ऐसा घर हमारा रहने के लिए होता। कुछ देर बाद सभी बच्चे अपनी अपनी झुग्गियों में चले गए। ये सभी बच्चे मोती बस्ती में रहते थे, जहाँ पर झुग्गी बस्ती बनी हुई थी। इन बच्चों में अधिकतर के पिता मजदूरी करते थे और माएँ घर घर जाकर काम करती थी। इनमें से कुछ ही बच्चे ऐसे थे जो सरकारी स्कूलों में जाते थे, बाकी अपने माता पिता के साथ बचपन से काम में लग जाते थे और किशोरा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते वो भी उन कामों में परिपक्व हो जाते थे। शिल्पी और गोल्डी ऐसे बच्चों से अलग थे। शिल्पी को पढ़ाई के अलावा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नक्शे देखना, सुंदर कुटियों के कलात्मक नमूनों को जांचना और घर की बनावट आदि में ध्यान देना बहुत भाता था। कई बार चित्रकारी करते समय वह घरों की इतना खूबसूरत बनाती थी कि सभी दंग रह जाते थे। वहीं गोल्डी को कार्टून बनाने का शौक था। हर पात्र को वह मिनटों में ही कार्टूनों में ढाल देता था। उसके कार्टून बोलते मालूम पड़ते थे। शिल्पी की उम्र 12 साल और गोल्डी की 13 साल थी। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। शिल्पी के माता पिता उससे बेहद प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने उसे पढ़ने के साथ साथ अपने शौक को पूरा करने की छूट दी हुई थी। दरअसल इसके पीछे यह कारण थी कि शिल्पी उनकी एकमात्र संतान थी। अभी वह 5 संतानें गरीबी, पौष्टिक भोजन के अभाव व समय पर उचित इलाज न मिलने के कारण चल बसी थी। एकमात्र शिल्पी ही बच पाई थी। दोनों ही निसंतान कहलाए जाने के बजाय शिल्पी का जीवित रहना अच्छा मानते थे। गोल्डी का पिता शराब पीकर घर में मारपीट करता था। माँ लोगों के कपड़े प्रेस करती थी। जो भी कमाई आती थी उसे गोल्डी का पिता मारपीट करके ले जाता था। बची खुची कमाई में गोल्डी और उसके 3 छोटे भाई बहनों का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। यह बात गोल्डी को अच्छी नहीं लगती थी, परंतु गोल्डी के साथ के लड़के भरपेट भोजन की तलाश में अक्सर चोरी, मारपीट व गैरकानूनी कामों में फंस चुके थे।
लेकिन गोल्डी के पास इन सब के लिए वक्त ही कहाँ था। उसे तो जैसे ही समय मिलता वैसे ही वह अपने कागजों के साथ सड़क पर चलते वाहनों, लोगों, पशुओं आदि को देखकर कार्टून बनाने में जुट जाता। वह भी सरकारी स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ता था। एक दिन शिल्पी व गोल्डी सड़क पर चल रहे थे। तभी एक बदमाश जैसा व्यक्ति उनसे टकराया और तेजी से हड़बड़ाकर आगे बढ़ गया। उसे देखकर शिल्पी बोली, यह आदमी कितना अजीब लग रहा है। क्या तुम इसका कार्टून बना सकते हो? गोल्डी आदमी को देखकर बोला, हाँ बना सकता हूँ। तभी गोल्डी की नज़र उसके हाथों पर गई तो उसने देखा कि उसके हाथों पर एक बहुत सुंदर टैटू बना हुआ था। शिल्पी की नज़र भी बदमाश के हाथ पर गई और वह बोली, वाह, इसके हाथ पर बहुत खूबसूरत कलात्मक घर बना हुआ है। मैं शाम को रेत पर घर बनाते समय यही डिजाइन बनाऊंगी। शाम को शिल्पी ने उसी डिजाइन का घर बनाया और स्वयं ही मुग्ध हो गई। उधर गोल्डी ने भी उस व्यक्ति का कार्टून बना लिया था। अगले दिन गली गली में यह शोर मच गया कि एक व्यक्ति ने देश के महत्वपूर्ण सुराग रक्षा मंत्रालय से हथियार लिए हैं। किसी को अनुमान नहीं था कि वह कौन था। इसके लिए उसके स्केच भी नहीं तैयार हो पाए थे। अगले दिन शिल्पी रेत में से अपना घर बना रही थी। तभी पीछे से उसने 2 व्यक्तियों की आवाज़ें सुनी। पहला कह रहा था, सुना गया है कि जो जरूरी दस्तावेज लेकर भागा है उसके हाथ पर कोई टैटू बना है। इसके साथ ही यह भी पता चला है कि उस आदमी का बायां अंगूठा कटा हुआ है। यह खबर सुनकर शिल्पी चौंक गई और तुरंत गोल्डी के पास पहुंची और बोली, कहीं ऐसा तो नहीं वह वही व्यक्ति हो जिसका कार्टून तुमने और उसके टैटू के डिजाइन का रेत पर घरौंदे मैंने बनाया था। गोल्डी बोला, हाँ ऐसा हो सकता है। टैटू तो बहुत लोगों के हाथों पर होता है। यह सुनकर शिल्पी बोली, हाँ वह आदमी ये भी बोल रहे थे कि जिसका उसका बाएं हाथ का अंगूठा नहीं था। वह तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तभी गोल्डी उस आदमी को याद करते हुए बोला, अरे हाँ शिल्पी, वाकई उसके बाएं हाथ में 4 उंगलियां थी। हमें किसी भी तरह उस व्यक्ति को पकड़वाना ही होगा। पर यह बातें हम बताएंगे किसको? तभी शिल्पी चहक कर बोली, कल हम स्कूल में अपने अपने टीचर को यह बताएंगे। वह हमारी मदद करेंगे। इसके बाद दोनों ने अपने अपने स्कूल में अपनी टीचर व मास्टर को यह बात बताई तो वह दंग रह गए। गोल्डी ने उस व्यक्ति का कार्टून मास्टर को सौंप दिया और शिल्पी के घर के आकार व गोल्डी के बनाए कार्टून को पुलिस अधीक्षक तक पहुंचाया गया।
सारी बात पता चलते ही तीव्र गति से काम किया गया। पुलिस की मुस्तैदी के कारण बदमाश को पकड़ लिया गया। वह वही बदमाश था जो रक्षा मंत्रालय से दस्तावेज चुरा कर भागा था और शिल्पी व गोल्डी से जा टकराया था। शिल्पी व गोल्डी पर दोनों स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ ही पूरे देश को गर्व हो रहा था। दो ऐसे बच्चों ने आरामदायक सुविधाओं के अभाव में अपनी प्रतिभा व चतुरता से एक खतरनाक बदमाश को पकड़वाकर देश को विदेशी ताकतों के हमले से बचा लिया था। दोनों को सरकार की ओर से इनाम दिया गया। मंच पर शिल्पी ने कहा कि वह बड़ी होकर एक कुशल इंजीनियर बनना चाहती है और अपने देश के लिए मजबूत व सुंदर बिल्डिंगों का निर्माण करना चाहती है। गोल्डी बोला, मैं भविष्य में एक सफल कार्टूनिस्ट बनना चाहता हूँ। दोनों की यह घोषणा सुनकर वहाँ मौजूद मंत्री बोले, इन दोनों बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी ताकि ऐसे गरीब अनगिनत बच्चे मात्र रेत के घरौंदे तक सिमट कर न रह जाए, बल्कि उनके रेत के घरौंदे को बनाने के खेल भविष्य में एक मजबूत नींव बनकर उभरे। पूरा देश इन गरीब नौनिहालों को सलाम करता है जिन्होंने अपनी जान की परवाह न कर वतन पर सब कुछ न्यौछावर करने की ठान ली। यह घोषणा सुनकर शिल्पी व गोल्डी दोनों ही आसमान से ऊंचे उड़ान भरने को आतुर दिखाई दिए। आखिर भरते भी क्यों ना, उन दोनों की कल्पनाएं साकार होकर उनके सामने एक मजबूत भविष्य का निर्माण करती हुई जो दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह कहानी जिसका नाम था दिमाग लड़ाया दुश्मन पकड़वाया, यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टोरी बाय राहुल सिंह अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक दोस्तों के साथ और ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और हमें ज़रूर से ज़रूर अपनी इच्छा बताने और हमारा सहयोग पाने के लिए या देने के लिए ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। तो मैं राहुल सिंह आज का कहानी यहीं पे समाप्त करता हूँ। हम लोग फिर से मिलेंगे दोस्तों एक अगली वीडियो में एक अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, जिसका नाम जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा ही रहेगा और जैसा आपके हिसाब से ही रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद हमारे YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए।
फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।